11 अलग अलग जंगों में अपनी फौज का झंडा बुलंद किया। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखों ने फ्रांस, टर्की, मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में हिस्सा लिया और एक खास टुकड़ी के साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी पूरा साथ दिया और मौजूदा इराक और सऊदी अरेबिया के इलाके में भी अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाया। और दूसरे विश्व युद्ध में तो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा तादाद में, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख गोरखों ने सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, मौजूदा लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र और ग्रीस में जंगजू रहे और जापान के खिलाफ बर्मा, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट, मलाया और सिंगापुर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। हालांकि इनमें से गोरखों के 32,000 साथी मारे गए, लेकिन उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में 2,734 बहादुरी के पदक भी उन्होंने हासिल किए। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज तब तक हिंदुस्तान में काम करने वाली 11 गोरखा रेजिमेंट में से 4, 2, 6, 7 और 10 गोरखा रेजिमेंट्स को अपने साथ ही ले गए। ये गोरखा ब्रिटिश फौज में सेवा करते रहे और फिर उन्हें बर्तानिया का भी नागरिक बना दिया गया। और बाकी सारी रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4, 5, 8, 9 और 11 गोरखा रेजिमेंट्स हिंदुस्तान फौज में ही अपनी बहादुरी की दास्तानें लिखती रही और आज भी इन्हें खास इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज इनकी तादाद लगभग 50,000 सिपाहियों की है और अभी पिछली 15 अगस्त को जिन 7 फौजियों को अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करने के लिए बहादुरी के पदकों से नवाजा गया, उनमें से 4, जी हां 7 में से 4 गोरखा राइफल्स के ही हैं। गोरखों की इस खुद से पहली जिम्मेदारी, या यूं कहें कि जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने की फितरत को सारी दुनिया ने माना है। 1911 में गोरखा ही थे जब ब्रिटिश फौज ने किसी फौजी को बहादुरी का मेडल दिया था। दरअसल कुल 16 विक्टोरिया क्रॉस जो नेटिव सोल्जर्स को दिए गए, उनमें 13 गोरखों को मिले जिन्होंने नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। आजादी के बाद भारत माता की सेवा में भी गोरखों की बहादुरी के कारनामे अक्सर दास्तानों के आसमानों पे सितारों की तरह जगमगाते रहे हैं। 1952 में नायक नर बहादुर थापा को देश का पहला फर्स्ट क्लास अशोक चक्र दिया गया, जो कि शांति के दौर का परमवीर चक्र कहलाता है। मेजर धन सिंह थापा को 1962 की जंग में परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी सूची खासी लंबी है, जिन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया। आजादी के बाद पहली बार 2 गोरखा अफसरों ने तरक्कियों की सारी पुरानी हदों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, जो कि बाद में सेना सचिव के ओहदे से सेवानिवृत्त हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, दूसरे और गोरखा अफसर हैं जो कि इस आला मुकाम पर पहुंचे। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि आज का ये खूबसूरत गोरखा द्विशताब्दी महोत्सव भी इन्हीं 2 अफसरों की कोशिशों का नतीजा है। ये गोरखों की वफादारी और बहादुरी ही है कि जो उनके सीनों की खूबसूरती देश की सेना के नवाजे सैकड़ों मेडल्स ने बढ़ाई है। गोरखों की बहादुरी ही है जिसने हिंदुस्तानियों के दिलों पर ही नहीं बल्कि शायरी के कलाम पर भी कब्जा किया है और उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे मशहूर नज्म में भी मुकाम दिया। गोरखे नमक का कर्ज कभी न भूलने वाली कौम है। यही वजह है कि उनकी बहादुरी की दास्तानें हिंदुस्तान की हर जंग और यहां तक कि
दहशत के खिलाफ जंग में भी मिल जाती हैं। हालांकि गोरखों के फौजी कारनामों की वजह से उन्हें सीमित कर दिया गया, और वो ये कि गोरखे सिर्फ अच्छे फौजी या फिर गार्ड ही हो सकते हैं। इस सोच ने गोरखों की सलाहियतों पर पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि आज भी जब गोरखा रेजिमेंट दुनिया भर में अंजाम दिए अपने तमाम जंगी और फौजी कारनामों के 200 साल मना रही है, तो भी गोरखा कौम अपनी वजूद को समाज के दो राहे पर पाती है। आज भी गोरखा को हर रोज देश के किसी ना किसी कोने में, जो कि उसका अपना घर है, उसमें न सिर्फ अपनी पहचान के सवाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि गैर बराबरी के एहसास से भी दो चार होना पड़ता है। और आज भी गोरखों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ती है। एक बहुत आम सोच ये भी है कि गोरखे नेपाली हैं क्योंकि उनकी जबान, तहजीब और साहित्य नेपाली है। इसी वजह से गोरखों के वजूद पर ही सवालिया निशान लगे रहते हैं, जबकि नेपाली जबान हिंदुस्तान की कई राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, और नेपाली बोलने वाले गोरखे भी वैसे ही हिंदुस्तानी हैं जैसे कि हिंदुस्तानी बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं, और उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी नहीं, और तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं हैं। गोरखे खालिस हिंदुस्तानी हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक गोरखे हैं। उत्तराखंड की कुल जमा आबादी का 12% गोरखे हैं। गोरखों की राष्ट्र निर्माण में योगदान की तमाम कहानियां कही ही नहीं गई। हजारों गोरखे देश के हर कोने में, चाय के बागानों में, कुनैन की खेती, तेल के कुएं, कोयले की खानों में काम करते मिल जाएंगे। ना कोई जात पात की बहस, ना ही किसी तरह का झगड़ा लड़ाइयां, बस सादा जिंदगी और ऐसी मेहनत कश कि अपने आप में एक किस्म की पहाड़ी फौज का वजूद रहता है, और आज भी वजूद के उसी पुराने पायदान पर है जिस पर हिंदुस्तान की बढ़ती जीडीपी का कोई असर नहीं। अब देखे ना, खड़क सिंह बिष्ट का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? खड़क सिंह बिष्ट भी एक देहरादून के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। खड़क सिंह बिष्ट पहले गोरखा स्वतंत्रता सेनानी थे। और मेजर दुर्गामल का नाम? मेजर दुर्गामल देश की आजादी के वो जंगोजू थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। आज भी देश की पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति कुर्बान होने वालों की याद दिलाती है। कुछ ऐसी ही नामालूम दास्तां है मौसीकार राम सिंह ठाकुर की, जिनकी कंपोज किए आईएनए का तराना कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हिंदुस्तानियों के दिले जुबान पर राज करता है। अब यही तराना इंडियन आर्मी का भी है। राम सिंह ठाकुर ने ही आजाद हिंद फौज का कौमी तराना सब सुख चैन कंपोज किया था। उत्कल बंगा चंचल सागर विंद हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय जय। सोचिए, आमतौर से कितनों ने अरी बहादुर गुरुंग का नाम सुना होगा, जो कि हिंदुस्तान की संविधान कमेटी के एक अहम मेंबर थे। तो क्लासिकल डांसर में सरे फेहरिस्त रहने वाली मशहूर और मारूफ पद्मश्री सितारा देवी और गोपी किशन भी गोरखा थे। हुआ ना ताज्जुब? अच्छा, तो और सुनिए, मुंबई के मशहूर पेंटर लक्ष्मण श्रेष्ठा भी गोरखा हैं। अब आचार्य बालकृष्ण का क्या तारुफ कराया जाए? उन्होंने तो हिंदुस्तानी आयुर्वेद को सारी दुनिया में पहुंचाया है। तालीमी मैदान में भी गोरखों का कम योगदान नहीं रहा। उत्तराखंड का मशहूर कैम्ब्रियन हॉल की बुनियाद
श्री शशि शमशेर जंग बहादुर राणा ने रखी थी और फिर उनकी रानी साहिबा ने उनकी मुहिम को आगे बढ़ाया और आज यहीं से तालीम पाए लोग आर्मी जनरल, एयर मार्शल, उद्योगपति, शिक्षाविद, मशहूर कलमकार और आला किस्म के व्यापारी बन रहे हैं। आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य माना गया है। इस राज्य के चीफ मिनिस्टर श्री पवन चामलिंग किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कुल 5 बार सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे और ये उनकी आला सोच ही है जिसने सिक्किम सूबे को आज ये बेहतरीन मुकाम दिलाया है। समस्या चाहिँ राम्रो शिक्षकहरूको कमी छ। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब बिमल गुरुंग हैं, जो कि दार्जिलिंग में गोरखों की ख्वाहिशों को परवान चढ़ाने के लिए मेहनतकश हैं। आज जो इतना दिन का बाद में हम लोग बातचीत हुआ और हमारा एमपी जैसे सालोले ने हमारा जो बात था वो स्पष्ट रूप से वहां पर रखा। हम लोग खुश हूं। और यहाँ अपने उत्तराखंड में भी गोरखे अपने नाम, नमक और निशान की खातिर राज्य की तरक्की के लिए हर वक्त कुर्बान हैं। 1976 तक देहरादून शहर भी 3-3 गोरखा रेजिमेंट्स का घर रहा है और जो गोरखे यहां रिटायर हुए वो यहां के होके रह गए। यहां की मिट्टी इतनी भाई